दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि देश का सर्वोच्च अदालत वास्तव में सर्वोच्च है, सुप्रीम है। वो किसी के डराने, धमकाने और बहकाने में नहीं आता, बल्कि वो इंसाफ करता है। यही वजह है कि हर जगह से नाउम्मीद शख्स की आखिरी उम्मीद सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट है। क्या है मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी। उसमें बीजेपी के मनोज सोनकर को 16 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो साझा उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, उन्हें 12 वोट मिले थे। 8 वोट को रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अवैध करार दिया था। और इस चुनाव के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया था, वहां पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाई। 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान अनिल मसीह पर तीखी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान जो हुआ उसे लोकतंत्र की हत्या और मजाक बताया था। इस पूरे मामले में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह चर्चा में रहे। अनिल मसीह को कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भी दिया है। अनिल मसीह ने भी अदालत में माना कि उन्होंने बैलेट पेपर में क्रॉस का निशान बनाया था। यानी अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्सेप्ट किया है कि धांधली उनसे हुई थी, गलत काम उनसे हुआ था, गलती उनसे हुई थी। 53 साल के अनिल मसीह पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से धोखाधड़ी करने का आरोप है। कुछ सालों पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। बताया जाता है कि 2021 में चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड 13 से बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मिली नहीं। हालांकि अगले ही साल बीजेपी ने उन्हें चंडीगढ़ नगर उप निगम के लिए मनोनीत कर दिया था। मसीह चंडीगढ़ नगर निगम के उन 9 पार्षदों में से एक थे जिन्हें मनोनीत किया गया है। ऐसे पार्षदों के पास वोटिंग का अधिकार तो नहीं होता है। इससे पहले साल 2021 में ही बीजेपी ने मसीह को अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव नियुक्त किया था। हालांकि मेयर चुनाव के बाद विवादों में आने के कारण बीजेपी ने मसीह को पद से हटा दिया था। दोस्तों, मसीह पर गाहे बगाहे आरोप लगते रहे हैं। उन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का भी आरोप है। खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि एक चर्च में दाखिल होने के दौरान वहाँ पर उन्होंने गाली गलौज की थी, ये आरोप है। और तब से जो है साहब, एक चर्च है जहाँ पर उनकी एंट्री बैन कर दी गई। तो कहीं ना कहीं मसीह बीजेपी से तो थे ही, लेकिन इस चुनाव में जिस तरह की धांधली की गई थी और जिस तरह से बीजेपी को जिताने का प्रयास किया गया था, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो हिम्मत दिखाई, आम आदमी पार्टी ने हौसला नहीं हारा। हालांकि जो निचले अदालत है वहाँ से उन्हें राहत नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भरोसा दिलाया और उनके साथ इंसाफ किया। दोस्तों, आज लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, कितना खिलवाड़ हो रहा है और क्या कुछ इस देश के अंदर हो रहा है, संविधान के साथ क्या हो रहा है, ये हम सब जानते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। और आज जो स्थिति है, आज जो सरकार है और दूसरे दिगर पार्टी के जो लीडरान हैं, वो तमाम के तमाम लोग उसी तरह से खींचे चले जाते हैं केंद्र सरकार की ओर, जिस तरह से शहद की ओर मक्खी खींची चली आती है। बड़े से बड़े कद्दावर लीडर, बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिन्होंने आंख खोला कांग्रेस के दरवाजे पर, और आज जब आंख बंद करने का कगार आया है तो नतमस्तक हो रहे हैं मोदी जी के सामने। और यही वो दौर है जिनके बारे में इतिहास में लिखा जाएगा कि जब देश के लिए कुछ करने का वक्त था तो कैसे लोग, स्वार्थी लोग, हालात के साथ लड़ने के बजाय वो अपने स्वार्थ के पीछे भाग गए थे और अपने आप को नतमस्तक कर दिया था। और काबिल तारीफ़ है कि केजरीवाल की सरकार लगातार केंद्र सरकार से लोहा ले रही है। और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, जो सीसीटीवी फुटेज आए बाहर, और उसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो मसीह साहब थे, इन्होंने किस तरीके से धांधली की थी, वो तमाम तरह चीज़ें वाज़ेह थीं। हालांकि तब भी बीजेपी का आईटी सेल और बाइकाट गैंग, वो तमाम तरह लोग जो एक प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं, ये जो जीत थी, जो फर्जी जीत थी, गलत और झूठ की बुनियाद पर जीत थी, इसको बहुत बड़ी जीत बताई गई कि ये मोदी मैजिक है और मोदी जी की वजह से सब हुआ है। हालांकि अब जब कोर्ट ने फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है, तो वो लोग कहाँ छुपे हैं जो इसे मैजिक बता रहे थे, जो इसे जो है साहब जो मतलब ऐसी
अल्फाजों का ऐसे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल होता है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक मनुष्य के लिए आता है कि जो शायद हम नहीं बोल सकते हैं। खैर बहरहाल, तो कुल मिलाकर के यही कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट देश का, भारत का सुप्रीम कोर्ट आज भी उम्मीदों की किरणें यहाँ से फूटती हैं और आज भी लोगों को इंसाफ यहाँ से मिलता है। ये भी सच है कि कुछ एक मामलों में लोगों को संदेह रहा है कि जज साहब जो है एक तरफा हो गए या बिक गए, इस तरह के लोगों के ख़यालात, रुझानात कुछ मामलों में देखा गया। लेकिन सलूट है सुप्रीम कोर्ट को, सलूट है चंद्रचूड़ जी को कि उन्होंने आज के इन हालात में, इन परिवेश में, जहां सारे तंत्रों के सामने लोग हथियार डाल देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, वहां उन्होंने इंसाफ किया। ये काबिल तारीफ़ है। देखते हैं आने वाले दिनों में उस इंसाफ का उन्हें क्या इनाम दिया जाता है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज उन पर देश गर्व कर रहा है और निश्चित रूप से ऐसे लोग हमेशा सलूट किए जाते हैं, सलाम किए जाते हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और इस चुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।